केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में जिस क्षेत्र में चुनाव होना है वो क्षेत्र है झारखंड का संथाल परगना, और संथाल परगना का सबसे हॉट सीट गोड्डा। गोड्डा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभिषेक आनंद झा चुनावी दंगल में है। अभिषेक आनंद झा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनके घर से पूर्व एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके चाचा पूर्व कृषि मंत्री एकीकृत बिहार के रहे हैं, और अभिषेक आनंद झा खुद भी मधुपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि आखिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आने की क्या जरूरत आनी पड़ी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आने की जरूरत आनी पड़ी? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा आना ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। विगत पिछले 15 वर्षों से हमारे जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, माननीय को हम लोग चुन करके यहाँ से जिता करके भेज रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हवाई काम कर रहे हैं। दूर दूर तक उनका सरजमीन से, धरातल से कोई मतलब नहीं है। आज से मेरा पहला चुनावी दौरा भी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैं मधुपुर गया, माता पतलोर काली का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद मैंने जो चुनाव का दौरा शुरू किया। कहीं भी हर एक गांव जाने में यदि आप देखेंगे, आज के दिन में सड़क की भयंकर समस्या है, पानी की भयंकर समस्या है। आज भी 15 साल पहले जहां पर गोड्डा लोकसभा था, आज भी आप ग्रामीण इलाकों में जहां भी जाएंगे, कहीं भी हमारे सांसद जाते ही नहीं है। सब जगह जो बेसिक बुनियादी समस्या जो है वो आज भी उसी तरह बरकरार है, और इसका खामियाजा सारे जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है। अरे आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कम से कम गांव का जो एक्सेस एक रोड होता है आप उसको तो जोड़ दीजिए। पानी का तो बेसिक जो बुनियादी चीज है उसका तो इंतजाम कर दीजिए। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों आया, तो 15 साल से इनका जो भी एक्टिविटी जो ये सिर्फ चुनाव जीतते हैं, उसके बाद दिल्ली में बैठ करके वहां की राजनीति करते हैं। आम जनता, आम कार्यकर्ता से इनका कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। जहां तक इस बार कांग्रेस से जो एक प्रत्याशी आए हुए हैं, माननीय प्रदीप यादव जी, वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष तक सीमित रहते हैं, जिसके चलते जनता जनार्दन तमाम गोड्डा लोकसभा की जो है उन्होंने मेरे ऊपर में दबाव बनाया, और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए। दूसरा, एक और बहुत ही अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है गोड्डा लोकसभा में। ये गब्बर सिंह के भूमिका में आ गए हैं स्थानीय सांसद। इनके खिलाफ यदि आपने एक शब्द बोल दिया या इनको वाजिब बात बता दिया कि आप यहां गलत हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है, तो आपके यहां कितनी एजेंसियां, कितने प्रशासनिक पदाधिकारी आपको परेशान करने लगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है चुनावी मैदान में आने। बिल्कुल। क्षेत्र में जा रहे हैं, आज से पहला दौरा रहा है शुरुआत। देखिए, क्षेत्र में देखिए, आप यदि प्रॉपर वे में यदि जाएंगे तो स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन्हें सांसद के साथ में मुलाकात नहीं होती है। यदि वो किसी को पकड़ के मिले भी तो उसके बाद उनका काम नहीं होना है। इनफैक्ट मैं ये कहता हूं कि एक भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पिछले बार उन्होंने एक स्लोगन दिया था 2019 में, 2019 से 2024 भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम। कितने कार्यकर्ता लाभान्वित हुए हैं, एक का भी नाम जुड़वा दें। विकास के नाम पे कहीं कुछ भी नहीं है। मतलब गांव देहात का आप रूरल एरिया कहीं भी चले जाइए, कहीं भी विकास कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उनको तो लोग विकास पुरुष कहते हैं। देखिए, उनको विकास पुरुष, उनके जो सराउंडिंग है उनसे कहवाया जाता है कि विकास पुरुष कहिए, तब वो खुश होते हैं, तब उनको उनके गाड़ी में बैठने के लिए जगह मिलती है। अंतरात्मा से बताएं कि क्या विकास हुआ है। आज एयरपोर्ट का श्रेय लेना चाहते हैं। एयरपोर्ट ना कांग्रेस का देन है,
ना भाजपा का देन है। यदि डीआरडीओ का यहाँ पर मिसाइल सेंटर त्रिकुट पहाड़ में नहीं खुलता तो यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं आता, और एयरपोर्ट के चलते ही यहाँ पे एम्स आया है। दिल्ली में बैठ के सिर्फ और सिर्फ योजनाओं की सूची को देख लेना और उसको अपने ट्विटर, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और मीडिया मैनेजमेंट में तो वो माहिर है ही कि मैंने ये लाया, मैंने ये लाया, मैंने ये लाया। आपने क्या लाया? आप सरजमीन की बात कीजिए, धरातली स्थल की बात कीजिए ना। आपका मुद्दा मतलब आप 5 ऐसे कार्य जो कि एक तो सबसे पहला क्या है कि ये हवाई नेता गुड्डा को नहीं चाहिए। गुड्डा को नेता नहीं चाहिए, गुड्डा को बेटा चाहिए। और जो 24 घंटा 7 दिन 365 दिन यहां की जनता के लिए हर हमेशा उपलब्ध रहे, उसके दुख दर्द में कंधे से कंधा मिला के एक पैर पर खड़ा रहे। हम लोगों को नहीं चाहिए इतना हाईफाई नेता। मतलब जो जनता का साथ दे, हाँ। जो जनता की मजबूरी सुने, हाँ। यहाँ का बेटा चलिए। दूसरा क्या? दूसरा और क्या सोचे इस क्षेत्र के विकास? देखिए, विकास के बहुत सारे, यहाँ पे कोई भी काम हुआ ही नहीं है। आज ही मैं दिन भर जो मधुपुर का मैं दौरा करके आया हूं, जिस गांव में गए हैं उस गांव में एक ही चीज जाकर के 15 साल में सांसद महोदय ने मेरे गांव में कुछ नहीं दिया है। मतलब ग्रामीण योजनाएं कहीं भी टोटल की टोटल फीसडी है। नहीं तो आप खुद एक बार आप सर्वे कीजिए, आप एक बार घूमिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ग्रामीण कार्यों को प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल, ग्रामीण कार्यों को, शहरी कार्यों को। उसके बाद सबके साथ सुगम रूप से आप मिलिए, सबका व्यक्तिगत जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। लेकिन ये बात तो आपके साथ भी लागू होगा कि आप देवघर रहेंगे, आपका क्षेत्र साहेबगंज के जिला से भी सटा हुआ क्षेत्र है, तिरुपति से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहां के लोगों की समस्या कैसे सुनेंगे आप? नहीं, हम वोट लेने के बाद में भी फिर हम यहीं उपस्थित रहेंगे, हम दिल्ली जाके नहीं बैठेंगे। लोगों को देवघर तो आना पड़ेगा ना। नहीं, उसका एक प्रॉपर मैंने एक विजन, एक सेटअप मैंने तैयार अपने मन में सोचा हुआ है कि हर एक जगह पे प्रॉपर एक ऑफिस मेरा खुलेगा। मतलब छोटा छोटा किसी को भी शिकायत के लिए मेरे पास चल के नहीं आना पड़ेगा। पहले इसको हम लोग हर एक जिला वाइज खोलेंगे, फिर प्रखंड वाइज खोलेंगे, फिर उसको हम लोग पंचायत वाइज ले जाने का प्रयास करेंगे कि समस्या को लेकर के मेरे पास नहीं आइए, मिलना है, जुलना है, आइए। हम भी आपसे मिलने जा रहे हैं, आप भी हमसे मिलने के लिए आइए। हम लोग इस तरह का कुछ एक रणनीति बनाए हैं और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यदि हमको सबको विजयी बना के जानना शुरू किया, कैसा लग रहा है? क्या कहते हैं जनता में बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। मोदी जी के नाम पे 2 टर्म इनको जाकर देख लिया, लेकिन इस बार बहुत नाराजगी है जनता में। एक तरफ मोदी जी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल जी की गारंटी, बीच में अभिषेक आनंद झा, कैसे नैया लगेगी पार? देखिए, अपने मुंह से खुद अपना तारीफ करना, कोई तो कह रहे हैं 9 लाख पार, कोई कह रहे हैं 5 लाख पार, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। अभिषेक आनंद झा कितना लाख पार? अभिषेक आनंद झा कुछ भी नहीं बोलेगा कितना लाख पार। अभिषेक आनंद झा का जवाब यहाँ के नौजवान देंगे। मैं एक लाइन में कहता हूं कि मैं अभिषेक झा नहीं हूं, जितने भी मेरे साथ हैं वो सारे अभिषेक झा हैं। जितने नौजवान मेरे साथी, मेरे भाई, सब मिलके, उसके जनता जनार्दन, बड़े बुजुर्ग माता बहनों का आशीर्वाद बहुत अच्छे रूप से मुझे मिल रहा है। इसका जवाब 4 तारीख को गोड्डा की जनता जनार्दन दे देगी। मैं कितना लाख पार मैं नहीं कहूंगा, इस क्षेत्र की जनता कहेगा। इस क्षेत्र की जनता अभिषेक आनंद झा है, इस क्षेत्र का युवा, हर युवा अभिषेक आनंद झा है। मैं इसी सोच के साथ यही बात लेकर लोगों के बीच जा रहा हूं और जनता पे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे कितना लाख पार कराएगा, क्योंकि जनता ही अभिषेक आनंद झा है। इसलिए मैं कोई लाख पार की बात नहीं करता हूं। हर जनता अभिषेक आनंद झा बनकर हमें मदद करे और सहयोग करे। गोड्डा लोकसभा का विकास के लिए कृत संकल्पित रहूंगा। हर गांव, हर कस्बे में अभिषेक आनंद झा का विकास देखने को मिलेगा। गरीब हो या अमीर,
बड़ा हो या छोटा, सबको सम्मान देना अभिषेक आनंद झा का कर्तव्य होगा। और इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा हूं और हर प्रखंड में, हर विधानसभा में एक जनता निवारण कार्यालय खोलने का प्लानिंग भी है, क्योंकि मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े जनता। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।